नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल भूत में। और मैं हूं आपका दोस्त लीगल भूत। जैसा कि थंबनेल में आपने पढ़ा है कि पति ने पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी कर ली और उससे उसके 2 बच्चे भी थे। और माननीय न्यायालय ने भी ये माना कि पति के पास इसका एक प्रॉपर रीज़न था जिसकी वजह से वो दूसरे रिलेशनशिप में आया। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। हम डिस्कस करेंगे आज इस जजमेंट को और ये जजमेंट आपको बहुत काम आ सकता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि फंसे हुए हैं इस तरह के केसेस में, इस तरह के रिलेशन में कि पत्नी अपने घर जाकर बैठ गई है। 1 महीने 2 महीने या 3 साल 4 साल आपके साथ रही और अब ना तो वो वापस ही आ रही है और ना ही वो डाइवोर्स आपको दे रही है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन में आप फंस गए हैं तो ये जजमेंट आपके लिए रामबाण हो सकती है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर एंड लाइक करिए और किसी भी ऐसे ज़रूरतमंद से ज़रूर शेयर करिए जो इस तरह की सिचुएशंस में आज के टाइम में सफ़र कर रहा है। तो दोस्तों, इस मामले में ये हुआ था कि लड़की 1985 में इन दोनों की शादी हुई और पत्नी जो थी वो अपने पति को 1 सवा महीने में ही छोड़कर चली गई। उसके बाद पति ने उसे कई बार अपने मैरिटल होम में वापस लाने की कोशिश करी, उसको मनाने की कोशिश करी। परिवारजनों ने भी पत्नी को वापस लाने की बहुत कोशिश करी लेकिन उसने आने से इनकार कर दिया। उसकी डिमांड ये थी कि जो उसका पति है वो आकर उसके मायके में ही रहे, उसके पेरेंटल होम में ही रहे और वहीं पर अपना बिज़नेस सेटल करे। अब किसी के लिए भी ये बहुत ही मुश्किल हो सकता है कि वो अपना जो शहर है, अपनी जो जगह है, अपने माता पिता जहाँ पर वो रह रहा है, सारा उसका बिज़नेस सेटअप है, वो दोबारा से वो पूरे बिज़नेस को वहाँ पे सेटअप करे। तो ये बहुत ही मुश्किल किसी के लिए भी हो सकता है और वहीं पर अब इस तरह की शर्तों को पूरा करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो इस तरह से इस मामले में काफ़ी ट्राई किया गया, काफ़ी प्रयास किया गया परिवारजनों की तरफ से, पति की तरफ से, लेकिन लड़की ने आने से साफ इनकार कर दिया और लड़की वापस नहीं आई। अब क्या होता है, 1988 में लड़के ने परित्याग को अपना ग्राउंड बनाते हुए कि मेरी पत्नी ने मेरा परित्याग किया हुआ है तो मुझे उससे डिवोर्स चाहिए, उन्होंने डिवोर्स फाइल कर दिया। अब डिवोर्स का जो रिप्लाई है वो वाइफ़ की तरफ से आता है और वो उस रिप्लाई में लिखती हैं, जो कि जनरली सभी यही करती हैं। उन्होंने लिखा कि मुझसे दहेज मांगते थे, मारपीट करते थे, गाली गलौज करते थे और मैंने इनका परित्याग नहीं किया हुआ है, इन्होंने ही मुझे घर से मारपीट कर भगा दिया। और इस तरह के सभी वेग एलिगेशंस अपने रिप्लाई में उन्होंने लिख दिए। अब उसके बाद क्या होता है, 2002 में वाइफ़ की तरफ से अपने रिप्लाई में एक रीजोइंडर फाइल किया जाता है, एक अमेंडमेंट फाइल किया जाता है और उसमें वो लिखती हैं कि मेरा पति एक लड़की जिसका नाम भी उन्होंने लिखा उसके साथ रिलेशनशिप में है और उन्होंने शादी भी कर ली है और उस लड़की के साथ उनके 2 बच्चे भी हैं। अब यहाँ पर दोनों के ही पिटिशंस को और पूरे केस को समझते हुए माननीय न्यायालय ने ये माना कि परित्याग का ऐसा कोई ग्राउंड नहीं बनता है और पति ये प्रूव नहीं कर पाया कि उसका परित्याग पत्नी ने किया हुआ है। तो यहाँ पर जो डाइवोर्स की डिग्री थी वो खारिज कर दी गई और पति को डिवोर्स नहीं मिला। अब उसके बाद से पति ने इस आदेश को चैलेंज किया बॉम्बे हाई कोर्ट में। तो जब ये मामला हाई कोर्ट में आया, अब वहीं पर हाई कोर्ट ने जब इसमें सारे क्रॉस एग्जामिनेशन और सारे गवाहों की गवाही और पूरे केस को देखा गया तो उन्होंने पाया कि परित्याग का ग्राउंड तो बनता है। और दूसरा, बॉम्बे हाई कोर्ट की नज़र में वो अमेंडमेंट भी आया जो नवंबर 2002 में पत्नी ने फाइल किया था। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि लड़के ने 1985 से 1987 तक 2 साल आपका वेट किया और काफ़ी उसने अपनी तरफ से प्रयास किए कि आप अपना वापस मैट्रिमोनियल होम जो है उसे ज्वाइन करें, उसके साथ पूरी शादी को बरकरार रखें, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। लेकिन आपके पास ऐसा कोई भी ग्राउंड नहीं है और आप ऐसा कुछ भी साबित नहीं कर पाई हैं कि पति की तरफ से क्रूरता की गई, मारपीट की गई या दान दहेज आपसे मांगा गया जिस वजह से आपने अपना जो मैरिटल होम था वो छोड़ दिया। तो अब यहाँ पर पति ने अपने परित्याग के ग्राउंड्स को प्रूव कर दिया था। अब यहीं पर सारे फैक्ट्स को देखते हुए माननीय न्यायालय ने ये टिप्पणी की कि पति की तरफ से भरपूर कोशिश की गई, भरपूर प्रयास उसके परिजनों की तरफ से भी किया गया, परंतु लड़की ने जो अपना मैरिटल होम था वो वापस ज्वाइन नहीं किया। तो अब लड़के के पास कोई चारा नहीं बचा था और उसने 2 साल वेट किया। उसके बाद उसने 1988 में डाइवोर्स का केस फाइल किया और तब वो एक ऐसे दूसरे रिलेशनशिप में गया जहाँ पर उसने शादी की और उसने 2 बच्चे पैदा किए। तो इस तरह की सिचुएशन आज की डेट में सभी लड़कों के साथ है, क्योंकि सामने से एक बहुत मोटी डिमांड आती है कि 50 लाख दे दो, 60 लाख दे दो, तब डिवोर्स दे देंगे। या फिर कुछ जो लड़कियां हैं, जो पत्नियां हैं, वो
अपने ईगो को सेटिस्फाई करने में ही लगी हुई हैं और वो कहती हैं कि ना तो मैं डाइवोर्स दूंगी और ना ही तुझे दूसरी शादी करने दूंगी और ना ही तेरे पास आके रहूँगी। तो इस जजमेंट का उपयोग आप कर सकते हैं। और आजकल तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी ये मानता है और उन्होंने भी ये टिप्पणी करते हुए आईपीसी की धारा 497 को हटा दिया है कि अडल्ट्री अब क्रिमिनलाइज नहीं है, कोई भी किसी के भी साथ रह सकता है। तो इसकी भरपूर जो छूट है, जो अधिकार है, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दे दिया गया है। तो इस तरह की सिचुएशन में आप उसका लाभ उठा सकते हैं। जजमेंट के जो डिटेल्स हैं वो आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।